Good morning, student. We will learn about the next topic in chapter number 6, that is biomolecules. The topic is carbohydrates. There are three basic types of macromolecules: the polysaccharides, which is also called as carbohydrates. This polymer is made up of monomer, that is monosaccharides. Second macromolecule is polypeptides, that is proteins formed of monomers of amino acids. And third macromolecule is polynucleotides, that is nucleic acids formed of monomer of nucleotides. Then biomolecules in the cell. The first biomolecule which is present in the cell, it is called as carbohydrates. Carbohydrates. See, this is the carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant organic molecules in nature. The term carbohydrate is derived from the French term hydrate de carbone. That is, it is a hydrate of carbon or CnH2ON. That means carbohydrate means hydrate of carbons. Hydrates of carbon means carbohydrates which are also called saccharides. Carbohydrates are defined as organic substances having carbon, hydrogen and oxygen, wherein hydrogen and oxygen are in the ratio 2:1 as found in H2O. देखो, carbohydrates means what? Carbohydrates are defined as organic substances. एक organic substances है जिसमें क्या क्या होता है? कार्बन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसमें होता है. वेयर इन H and O आर इन द रेशो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है उसमें, तो वो रेशो होता है 2:1 एज फाउंड इन H2O. द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है. द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, that is adenosine triphosphate, which is about 4 calorie per gram. 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम जो है तो उसमें 4 कैलोरी इतनी एनर्जी जो है वो एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. हेंस इट इज द abundant source of energy. The second function, precursors for many organic compounds, that is fats and amino acids. प्रीकर्सर्स, अभी प्रीकर्सर्स जो है तो ये प्रीकर्सर्स फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रीकर्सर्स मीन्स व्हाट? प्रणेता मीन्स अ सब्सटेंस, सेल और सेल्युलर कंपोनेंट्स फ्रॉम विच अनदर सब्सटेंस or cell or cellular component is formed. This is called as precursors for many organic compounds, that is fats and amino acids. The third function is present as glycoproteins and glycolipids in the cell. देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल में? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इसके फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है सेल में. सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शंस सच एज सेल ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन. देखो, ये कौन से दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है. एंड इट फंक्शंस एज सेल ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन. सेल का ग्रोथ जो है वो ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन जो है तो उस प्रोसेस में ये हेल्प करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. नेक्स्ट फंक्शन है प्रेजेंट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक सेल्यूलोज इन प्लांट्स. देखो, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक सेल्यूलोज इन प्लांट्स. सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेक्राइड. तो ये पॉलीसेक्राइड जो है या कार्बोहाइड्रेट जो है सेल्यूलोज, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स
जो है, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है किसका, प्लांट्स में है। तो प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, तो ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। प्लांट्स देन एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स, मतलब सम इंसेक्ट्स जो है, कुछ कुछ इंसेक्ट्स में जो है, तो वो इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स आउटर, स्केलेटन जो है तो फ्रेम, हार्ड फ्रेम वर्किंग होता है। तो ये आउटसाइड बॉडी का जो कवरिंग होता है इंसेक्ट्स में, तो वो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं, तो उसमें सेल वॉल जो है ये कार्बोहाइड्रेट से तैयार होता है। देन नेक्स्ट फंक्शन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज ग्लाइकोजन टू मीट द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी। देखो जो एक्स्ट्रा शुगर हमारे बॉडी में रहती है, वो एक्स्ट्रा शुगर कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर्ड किया जाता है। तो इसीलिए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड करके रखता है, और जब हमारे बॉडी को डिमांड्स हुई या ज़रूरत पड़ी एनर्जी की, तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके शुगर मॉलिक्यूल्स उधर मिलते हैं और एनर्जी हमको फॉर्म होती है। Then carbohydrates are classified on the basis of presence of sugar units. It is classified into 3 types: monosaccharides, oligo or disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Carbohydrates are mainly classified into 3 types on the basis of presence of sugar units or sugar molecules. That first is monosaccharides, second is oligosaccharides, and third is polysaccharides. Monosaccharides are the basic units of carbohydrates, cannot be hydrolyzed into smaller units. Monosaccharides जो है ये basic units है carbohydrates से, hydrates के, तो ये जो है वो hydrolyze नहीं होते। Hydrolysis means what? Hydro means water, lysis means to unbind. That is, it is a chemical reaction in which a molecule of water ruptures one or more chemical bonds. देखो, this is called as hydrolysis. तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होते छोटे छोटे यूनिट में, क्योंकि ये पहले से ही छोटे यूनिट्स में प्रेजेंट रहते हैं। Based on the number of carbon atoms, they are classified again based on the type of functional group. Then second type है oligosaccharides. They can be further hydrolyzed. इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होके सिंपल फॉर्म में इसका कन्वर्शन होता है। तो ओलिगोसैकराइड्स में डाइसैकराइड्स है, ट्राइसैकराइड्स है, टेट्रासैकराइड्स है। डाई मीन्स 2, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होते हैं। ट्राइसैकराइड्स मीन्स 3 शुगर मॉलिक्यूल्स एंड टेट्रासैकराइड्स मीन्स 4 शुगर मॉलिक्यूल्स कैन बी अटैच। देन third type is polysaccharides. Poly means many, saccharides means sugar units. Non-crystalline, non-soluble in water, tasteless, on hydrolysis gives molecules of monosaccharides. For example दिया इधर starch और cellulose. मतलब ये non-crystalline है, non-soluble in water, because ये macromolecules है, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होके उसमें से क्या मिलता है हमको? मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट्स जो है, तो ये यूनिट्स हमको मिलते हैं। एग्जांपल दिया है स्टार्च और सेल्यूलोज। देखो ये पूरा क्लासिफिकेशन जो दिया है, ये क्लासिफिकेशन उसमें दिया है मोनोसैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। Monosaccharides, it is also called as simple sugar. It is also called as simple sugars. तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने प्रेजेंट है उस हिसाब से ये टाइप पढ़ते हैं। ट्रायोज, दैट मीन्स 3 कार्बन्स। एग्जाम्पल दिया है ग्लिसरल्डिहाइड, एग्जाम्पल जो है ग्लिसरल्डिहाइड। देन सेकंड टाइप है टेट्रोज, टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन एटम्स कैन बी अटैच। एग्जाम्पल है इरेथ्रोज। नेक्स्ट है पेंटोज, that is 5 carbons. Example है ribose in RNA and deoxyribose in DNA. That means ribose sugar in ribonucleic acid and deoxyribose sugar in
in DNA, that is deoxyribonucleic acid. Then next type है hexose, 6 carbons, that means 6 carbons can be present, molecule can be present. Example है glucose, blood sugar, fructose, fruit sugar. जो ग्लूकोज है ये ब्लड शुगर में रहता है, ब्लड शुगर है, दिस इज द ब्लड शुगर, ब्लड में प्रेजेंट रहता है. फ्रक्टोज ये फ्रूट में प्रेजेंट रहता है, इट इज ऑल्सो फ्रूट शुगर. एंड गैलेक्टोज प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज. देन नेक्स्ट है हेप्टोज, 7 कार्बन एटम. एग्जाम्पल है सेडोहेप्टुलोज. देन द सेकंड टाइप इट इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड्स, दैट इज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. डाई मीन्स 2 monosaccharides units are combined together to form a molecule. This is called as disaccharides. Example है first है sucrose, that is the cane sugar. On hydrolysis it produces glucose and fructose. देखो sucrose molecule कैसे बनता है, glucose plus fructose, it is equal to sucrose, that is cane sugar में present रहता है. और उसका हाइड्रोलिसिस होके उससे क्या बनता है, क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको मिलता है. सेकंड है लैक्टोज, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर. लैक्टोज जो है ये मिल्क में प्रेजेंट रहता है, तो ये मिल्क शुगर है. ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. देखो इधर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला के क्या बनता है, लैक्टोज मिलता है. देन थर्ड डाइसैकेराइड है माल्टोज, माल्ट शुगर. ये जो है ये माल्ट शुगर है. ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज. 2 ग्लूकोज यूनिट मिला के क्या तैयार होता है, माल्टोज शुगर तैयार होते हैं, या फिर माल्ट शुगर तैयार होती है, या फिर माल्टोज तैयार होता है. लैक्टोज में 2 अलग अलग है, मतलब ग्लूकोज है प्लस गैलेक्टोज है, और सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये डाइसैकेराइड है. देन नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. इसमें क्या है, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. उसमें 2 टाइप के पॉलीसैकेराइड्स है. तो पहला टाइप उसमें है होमोपॉलीसैकेराइड्स. होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल के यूनिट्स हो, जो शुगर है वो सेम तरह की होती है, तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स. पॉलीमर ऑफ 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स. देखो एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और उसका जो चेन होता है उसको मिला के जो चेन तैयार होता है उसको बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स. फॉर एग्जांपल है स्टार्च. स्टार्च इट इज द प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल. स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड्स विच इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स. सेकंड है सेल्यूलोज, इट इज द सेल वॉल कंपोनेंट. ये जो है ये सेल वॉल कंपोनेंट है. देन नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन, एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल. दैट मीन्स ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो एक्स्ट्रा शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके वो लीवर में स्टोर्ड होता है, एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल है. देन सेकंड टाइप है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ चेन और मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. एग्जाम्पल है हाइलोयूरेनिक एसिड, हिपैरिन, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस. ब्लड ग्रुप में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी हेटेरोसैकेराइड्स होते हैं. कॉन्ड्रोथिन सल्फेट, तो ये एग्जाम्पल है किसके, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के. तो होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. तो इधर देखो पहला टाइप है उसमें मोनोसैकेराइड्स, हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं. These are the simplest sugars having crystalline structure. एक सिंपल शुगर उसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टल्स के रूप में ये प्रेजेंट रहते हैं. उसका टेस्ट जो है ये स्वीट टेस्ट उसका होता है. एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल रहता है. दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मतलब उसका स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्शन नहीं होता है. दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. देखो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब पॉलीसैकेराइड्स. दे हैव द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2ON. जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या है, CH2ON. N stands for number, that means how many molecules are combined, where N can be 3, 4, 5, 6 and 7.
देखो 3, 4, 5, 6 एंड 7. दे कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एक्सेट्रा. हमने चार्ट में देखा है. ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन एटम्स, देन टेट्राज means 4, pentos means 5, hexose means 6 and heptose means 7 according to the number of carbon atoms in a molecule as mentioned in the table number 6.2. हमने पिछले टेबल में देखा था. तो इधर जो जितने कार्बन एटम्स जो है तो उसी हिसाब से ये होता है. मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग द अल्डिहाइड ग्रुप आर क्लासिफाइड एज अल्डोजेस. देखो जिस मोनोसैकेराइड्स में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज CHO. ये CHO ग्रुप जो है अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो ये दे आर क्लासिफाइड एज अल्डोजेस. उसको क्या बोलेंगे? दे आर क्लासिफाइड एज अल्डोजेस. अल्डोजेस मीन्स व्हाट? It is a monosaccharide, that means a simple sugar with a carbon backbone chain with a carbonyl group on the endmost carbon atom, making it an aldehyde, and hydroxyl groups connected to all the other carbon atoms. That means in case of aldoses, 1 carbon atoms can be attached. तो इसमें ये aldoses है. एग्जाम्पल उसके दिए ग्लूकोज, झाइलोज, ये एग्जाम्पल है. दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है. एंड दोज विथ अ कीटोन, एक में कीटोन ग्रुप रहता है और एक में अल्डोजेस ग्रुप रहता है. तो केटोन CO ग्रुप जो है तो ये केटोन ग्रुप है. तो केटोन मीन्स व्हाट? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बोनिल ग्रुप. उसमें कार्बोनिल ग्रुप रहता है C डबल बॉन्ड O बाउंडेड टू 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, मतलब 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स उसमें होते हैं, उसको अटैच होते हैं, मेड बाय ऑक्सीडाइजिंग सेकेंडरी अल्कोहल्स. दैट मीन्स 3 कार्बन एटम्स. तो ये कीटोन्स होता है. आर क्लासिफाइड एज कीटोजेस. एग्जाम्पल दिया है राइबुलोज एंड फ्रक्टोज. फ्रक्टोज और राइबुलोज ये कीटोन्स का एग्जाम्पल है. Then all monosaccharides are reducing sugars due to presence of free aldehyde or ketone group. ये reducing sugar का काम करते हैं क्योंकि किस लिए काम करते हैं? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप्स आर प्रेजेंट. These sugars reduce the Benedict's reagent that is Cu+2 टू Cu+. देखो इधर जो है तो ये मॉलिक्यूल्स जो है तो ये मॉलिक्यूल्स इसमें कम होते हैं. सिंस दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन्स टू अदर कंपाउंड्स, अ प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. इधर जो है तो ये रिडक्शन प्रोसेस है. तो उसका एग्जाम्पल है पहला ग्लूकोज. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल इन लिविंग सेल्स. It is the most important fuel in living cells. Its concentration in the human blood is about 90 milligram per 100 ml of blood. देखो ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है लिविंग सेल्स में क्योंकि इससे ही एनर्जी हमको मिलता है. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है? 100 ml ऑफ ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है तो कितना रहना चाहिए? 90 मिलीग्राम. इतनी शुगर जो है या ग्लूकोज जो है तो इतना हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में रहना चाहिए. ये नॉर्मल रेंज है. द स्मॉल साइज एंड सोलिबिलिटी इन वाटर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अलाउज देम टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल. तो ये स्मॉल साइज के होते हैं इसीलिए सिंपल शुगर है तो इसलिए ये इजीली मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है तो ये इजीली पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में से सेल में. एनर्जी इज रिलीज व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन. देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान मतलब सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो जाती है. सेकंड है गैलेक्टोज. सेकंड सिंपल शुगर है या फिर मोनोसैकेराइड है गैलेक्टोज. सेकंड एग्जांपल. इट लुक्स वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसा ही दिखता है उसके जैसा ही है. दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स.
The first form is called as alpha galactose and second form is called as beta galactose. Galactose react with glucose to form the disaccharide that is called as lactose. देखो galactose जो है तो galactose plus glucose it can be form lactose that is disaccharide. However, glucose and galactose cannot be easily converted into one another. मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन गैलेक्टोज में इजीली नहीं हो सकता और गैलेक्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज में इजीली नहीं हो सकता. गैलेक्टोज कैन नॉट प्ले द सेम रोल इन रेस्पिरेशन एज ग्लूकोज. मतलब गैलेक्टोज का रोल जो है वो अलग है, ग्लूकोज का जैसा रोल है वैसे गैलेक्टोज का रोल उसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में नहीं है. थर्ड एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड का फ्रक्टोज. इट इज़ द फ्रूट शुगर. ये जो है ये फ्रूट शुगर है एंड केमिकली इट इज़ कीटोहेक्सोज बट इट हैज़ अ 5 एटम रिंग रैदर देन अ 6 एटम रिंग. देखो ये कीटोहेक्सोज है पर इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन एटम की रिंग होती है ये 5 एटम रिंग होता है रैदर देन अ 6 एटम रिंग. फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ ग्लूकोज टू फॉर्म द सुक्रोज. देखो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू सुक्रोज और डाइसैक्राइड. मतलब गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में जो है तो ये डाइसैक्राइड्स फॉर्म करते हैं. ये मोनोसैक्राइड्स के एग्जाम्पल है. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैंने पिछले चार्ट में दिखाया था, ये ट्रायोजेस C3H6O3 ग्लिसरल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है. डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन. टेट्रोजेस मीन्स 4. देखो इधर ये कार्बन एटम कितने दिखाए 4. C4H8O4 इरेथ्रोज एंड थ्रेओज. देन पेंटोजेस C5H10O5 राइबुलोज झाइलोज अरेबिनोज. डीऑक्सीराइबोज C5H10O4. हेक्सोजेस C6H12O6. This is the glucose, fructose, galactose and mannose. Heptoses 7 कार्बन एटम है C7H14O7 that is pseudoheptulose and glucoheptose. Based on the functional group they are, मतलब कार्बन एटम्स के हिसाब से इसके ये टाइप्स होते हैं ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस. और बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप उसके फंक्शन के आधार पर, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसके 2 टाइप्स है. अल्डोजेस द फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड. उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है अल्डिहाइड. दैट इज एग्जाम्पल इज ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लूकोज. देन सेकंड टाइप है कीटोजेस. द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन. इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है कीटोज. ये देखो इधर CHO और इधर ये C डबल बॉन्ड O. तो ये डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फ्रक्टोज. दूसरा एग्जांपल है फ्रक्टोज. तो ये मोनोसैक्राइड के टाइप्स है फंक्शनल बेसिस पे या फिर कार्बन एटम की बेसिस पे. देन सेकंड इज डाइसैक्राइड्स. मोनोसैक्राइड्स आर रेयर इन नेचर. मोनोसैक्राइड्स जो है वो नेचर में रेयरली प्रेजेंट रहते हैं. मतलब सिंपल शुगर में वो प्रेजेंट नहीं रहते. एक तो डाइसैक्राइड में प्रेजेंट रहते हैं या फिर पॉलीसैक्राइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. मोस्ट शुगर्स फाउंड इन नेचर आर डाइसैक्राइड्स. देखो जो मोस्ट शुगर है नेचर में इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाइसैक्राइड्स. डाइसैक्राइड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैक्राइड्स रिएक्ट बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस रिलीजिंग a water molecule. This process requires energy. देखो क्या होता है उसमें डाइसैक्राइड कैसे फॉर्म होता है. 2 मोनोसैक्राइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट बाय कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, द कन्वर्शन ऑफ अ वेपर और गैस टू अ लिक्विड. मतलब कन्वर्शन ऑफ अ वेपर और गैस टू अ लिक्विड. गैस या फिर वेपर का कन्वर्शन किस में होता है लिक्विड में होता है. मतलब वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज होता है. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम कंडेंसेशन. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड. इट इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन वेयर लिक्विड वाटर बिकम्स अ वेपर. मतलब ये रिवर्सिबल है. वाटर में भी उसका कन्वर्शन हो सकता है. मतलब गैस या फिर
वेपर या फिर गैस जो है तो उसका कन्वर्शन लिक्विड में होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होके वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज होता है एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। उस प्रोसेस को होने में क्या लगता है, एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म्स एंड होल्ड्स द टू मोनोसैक्राइड यूनिट्स टुगेदर। देखो उसमें बॉन्ड जो है वो कौन सा रहता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सी हियर इन दिस फिगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इधर दिया है, ये डाइसैक्राइड है प्लस वाटर, डाइसैक्राइड प्लस वाटर, मतलब ये दो मोनोसैक्राइड यूनिट्स है। देखो C6H12O6 प्लस C6H12O6, इट कैन बी फॉर्म डाइसैक्राइड दैट इज C12H22O11 और वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज होता है। ये दो मोनोसैक्राइड यूनिट है। इधर देखो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये इसमें दोनों में क्या फॉर्म होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट मीन्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म इन दिस टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और इससे डाइसैक्राइड बनता है। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज फॉर्म माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स के एग्जाम्पल्स कौन से फिर, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज इज अ नॉन रेड्यूसिंग शुगर सिंस इट लैक्स फ्री अल्डिहाइड फॉर कीटोन ग्रुप्स और कीटोन ग्रुप्स। मतलब सुक्रोज जो है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। मोनोसैक्राइड जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है ये रेड्यूसिंग शुगर से, लेकिन सुक्रोज जो है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है सिंस इट लैक्स फ्री अल्डिहाइड, मतलब इसमें फ्री अल्डिहाइड या फिर फ्री केटोन ग्रुप जो है वो एब्सेंट रहता है, इसमें नहीं रहते। लैक्टोज एंड माल्टोज आर रेड्यूसिंग शुगर्स। देखो लैक्टोज और माल्टोज जो है वो रेड्यूसिंग शुगर्स है। लैक्टोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म, हमने देखा पिछले इसमें बीटा और अल्फा फॉर्म में रहते हैं, विच इज मेड अप फ्रॉम बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। देखो बीटा फॉर्म में जो लैक्टोज है वो लैक्टोज रहता है, तो ये कैसे बनता है, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, इट कैन फॉर्म लैक्टोज। Disaccharides are soluble in water, but they are too big to pass through the cell membrane by diffusion। देखो डाइसैक्राइड से वाटर सोल्यूबल है, मतलब वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा होने के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन में ये इजीली डिफ्यूज नहीं होते। जैसे मोनोसैक्राइड हो जाते हैं वैसे डाइसैक्राइड डिफ्यूजेबल नहीं है, इसलिए डाइसैक्राइड का कन्वर्शन मोनोसैक्राइड में करना पड़ता है या फिर हो जाता है। दे आर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। देखो डाइसैक्राइड्स इंटेस्टिनल पार्ट में ब्रेक होते हैं और मोनोसैक्राइड यूनिट्स उसमें फॉर्म होते हैं या फिर सिंपल शुगर फॉर्म होता है। दस फॉर्म्ड मोनोसैक्राइड्स देन पास इनटू द ब्लड एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स इनटू द सेल्स। Monosaccharides are used very quickly by cells, but if a cell is not in need of all the energy released immediately, then it may get stored। देखो मोनोसैक्राइड्स जो है ये पूरे यूज नहीं हुए तो फिर वो स्टोवर्ड फॉर्म में रहते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोवर्ड हो जाते हैं। मोनोसैक्राइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैक्राइड्स इन द सेल बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैक्राइड्स एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। दीज आर टू बिग टू एस्केप फ्रॉम द सेल। मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ये ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट नहीं होते, इसके लिए इसका कन्वर्शन सिंपलर फॉर्म में होता है। ये देखो लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये माल्टोज का केमिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाए और इधर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये जो है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या मिलता है हमको, सुक्रोज, तो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है, आया ध्यान में। तो ये डाइसैक्राइड हुए। देन लास्ट इज कॉल्ड एज पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स कैन अंडरगो अ सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस एडिंग वन यूनिट आफ्टर द अदर टू द चेन till a very large molecule that is polysaccharide is formed। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो मोनोसैक्राइड्स के यूनिट है वो मोनोसैक्राइड्स के यूनिट ऐड होके एक चेन, लॉन्ग चेन तैयार होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीसैक्राइड। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीसैक्राइड्स आर ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस इनटू मोनोसैक्राइड्स। मतलब पॉलीसैक्राइड्स का कन्वर्शन किस में होता है, मोनोसैक्राइड्स में होता है। द
प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। देखो उसका प्रॉपर्टी जो है उसके लेंथ पे डिपेंड रहता है, ब्रांचिंग पे डिपेंड रहता है, या फिर फोल्डिंग एंड कॉइलिंग स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड रहता है। स्टार्च एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड का पहला स्टार्च। स्टार्च इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन द प्लांट्स। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म्स में हमको मिलता है प्लांट में, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलो और अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में हमको, ये दो फॉर्म में प्लांट में हमको स्टार्च ये स्टोवर्ड फॉर्म में मिलता है। बोथ आर मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज। देखो दोनों किससे तैयार होते हैं, अल्फा ग्लूकोज से तैयार होते हैं। अमाइलोज इज एन अनब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। देखो अमाइलोज जो है ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है ऑफ अल्फा ग्लूकोज। द मॉलिक्यूल्स कॉइल इनटू अ हेलिकल स्ट्रक्चर। ये अनब्रांच है, मतलब ब्रांचिंग में नहीं है, तो ये कौन से स्ट्रक्चर में हमको मिलेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर में, कॉइलिंग स्ट्रक्चर में हमको मिलेगा। इट फॉर्म्स अ कोलाइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर। देखो इट फॉर्म्स अ कोलाइडल सस्पेंशन, तो ये कोलाइडल सस्पेंशन मीन्स व्हाट, सस्पेंशंस ऑफ पार्टिकल्स विथ अ मीन डायमीटर लेस देन 0.45 micrometer or a size range from 1 nanometer to 1 micrometer। तो ये क्या है, कोलाइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर। अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर। देखो अमाइलोज ये अनब्रांच पॉलीमर है, कॉइलिंग फॉर्म में हमको मिलता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, और अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच फॉर्म में रहता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। इट इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, दैट इज अमाइलोपेक्टिन। ये देखो इधर ये अमाइलोज दिखाया है, ये स्ट्रक्चर जो है ये अमाइलोज का है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये अमाइलोपेक्टिन का है। दिस इज द अमाइलोपेक्टिन। ये मॉलिक्यूल जो है ये पूरा स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये दो फॉर्म में हमको मिलता है। सेकंड है एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। इट इज amylopectin with very short distances between the branching side chains। देखो ग्लाइकोजन क्या है, अमाइलोपेक्टिन है, with very short distances between the branching side chains। Glycogen is stored in animal body, particularly in liver and muscles, from where it is hydrolyzed as per need to produce glucose। देखो ग्लाइकोजन जो है, तो ये ग्लाइकोजन किसमें फॉर्म होता है, किसमें प्रेजेंट रहता है, इट इज अ स्टोरेज पॉलीसैक्राइड विच इज प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी, विच इज प्रेजेंट इन द लीवर ऑफ द एनिमल बॉडी। लीवर और मसल्स, एनिमल बॉडी में लीवर और मसल्स में ये ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में होता है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं लीवर और मसल्स में, एनिमल बॉडी में। और उसका हाइड्रोलिसिस भी होता है कब, जब हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हमको ज़रूरत होती है उस वक्त ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्शन उसका होता है। आया ध्यान में। देन थर्ड इज सेल्यूलोज। इट इज अ पॉलीमर मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेट। देखो सेल्यूलोज जो है तो ये सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। सेल्यूलोज जो है तो ये सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। तो इट इज़ अ पॉलीमर मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज से तैयार होता है, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तैयार होता है। एंड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेट। वो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एक स्ट्रेट चेन जैसा स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है। सेल्यूलोज सर्व्स टू फॉर्म द सेल वॉल्स इन प्लांट सेल्स। देखो सेल्यूलोज क्या करता है, इट कैन फॉर्म द सेल वॉल्स इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में सेल वॉल फॉर्मेशन का काम ये सेल्यूलोज करता है। देयर आर मच टुगेदर देन सेल, these are much tougher than cell membrane। सेल मेम्ब्रेन से ये ज़्यादा टफ होते हैं सेल्यूलोज। दिस टफनेस इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स इन द पॉलीमर चेन
एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग चेन्स। देखो ये टफनेस किस लिए उसको मिलता है, अरेंजमेंट ऑफ, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज यूनिट्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उसकी वजह से ये टफ हो जाता है पॉलीमर चेन में। एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग चेन्स, और नेबरिंग चेन्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं उससे ये टफ पॉलीसैकेराइड्स हो जाता है। देन लास्ट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द फर्स्ट सिग्निफिकेंस, इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। देखो इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? Metabolism means the chemical process that occur within a living organism in order to maintain life। देखो एक केमिकल प्रोसेस है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। उसका लाइफ मेंटेन करने के लिए जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो ये एनर्जी सप्लाई करता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड फंक्शन है और या फिर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट फॉर एटीपी सिंथेसिस। सबस्ट्रेट मीन्स व्हाट? द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज जो है वो मेन सबस्ट्रेट है फॉर एटीपी सिंथेसिस, मतलब शुगर यूनिट बर्न होके हमको एनर्जी मिलती है। किसके फॉर्म में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। देन थर्ड इज लैक्टोज, अ डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क, प्रोवाइड्स एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज। देखो लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड है, ये किस में प्रेजेंट रहता है? मिल्क में प्रेजेंट रहता है। एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज। जो दूध पीने वाले बच्चे रहते हैं तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है। पॉलीसैकेराइड्स सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो पॉलीसैकेराइड जो है इट कैन सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है तो ये पॉलीसैकेराइड से तैयार होता है। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज से तैयार होता है। एंड रिजर्व फूड एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, मतलब पॉलीसैकेराइड स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। स्टार्च किसके इसमें स्टोर रहता है? प्लांट्स में स्टोर रहता है। और ग्लाइकोजन ये एनिमल बॉडी में लीवर और मसल्स में स्टोर्ड रहता है। तो इधर कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।